नमस्कार दोस्तों, द न्यूज 15 बिहार आप मेरे साथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस समय एक सवाल राजनीतिक गलियारों में चारों ओर घूम रहा है। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले हैं और क्या वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। चिराग पासवान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें चिराग पासवान कहते हैं कि वो अब अपने प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। वो कहते हैं कि वो अब केंद्र से थोड़ा सा ऊब चुके हैं, वो अब केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उनका मतलब साफ है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने खुद मना कर दिया कि मैं बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन हाँ 2030 में बिहार का विधानसभा चुनाव में जरूर लड़ूंगा। लेकिन अब चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनकी पार्टी की तरफ से सांसद भी है, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अरुण भारती कह रहे हैं कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता चिराग पासवान को आदेश करेंगे तो वो जरूर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये सारी बातें बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले होना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर चर्चा है कि एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल जो है वो पिताजी को ही मुख्यमंत्री पद का जो है दावेदार बनाएंगे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अब इस तरह की बातें करी जा रही हैं कि बिहार का चुनाव चिराग पासवान को लड़ना चाहिए। अगर पार्टी आदेश करेगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, और एनडीए अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगा तो वो जिम्मेदारी को भी जरूर संभालेंगे। ये सारी बातें जो बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले हो रही हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार क्या चिराग पासवान बिहार में कुछ खेला करने वाले हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, ये तो क्लियर है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति तो जरूर करना चाहते हैं, और ये भी क्लियर है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भले ही वो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री ना बन पाए, लेकिन डिप्टी सीएम जरूर बनना चाहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान इस तरह की बातें कर रहे हैं। चिराग पासवान टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने देखिए साफ बोल दिया कि भाई अब मैं जो केंद्र की राजनीति है उससे थोड़ा सा ऊब चुका हूं। अब मेरा जो दिल है वो केंद्र में नहीं लगता, मेरा जो दिल है वो बिहार की ओर भाग रहा है। मैं अब अपने प्रदेश की राजनीति करना चाहता हूं। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हमारा विजन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। ऐसे में साफ है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में पूरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और चिराग पासवान का पूरा मन है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े। बस एनडीए की तरफ से उन्हें थोड़ी सी फूक मिल जाए तो जरूर वो इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अरुण भारती सिर्फ उनकी पार्टी के सांसद नहीं है जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी की तरफ से आदेश मिला तो जरूर वो चुनाव लड़ेंगे, वो उनके बहनोई भी हैं। आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अरुण भारती उनके परिवार के सदस्य हैं। शायद परिवार के अंदर जब चाय पर सब लोग बैठते होंगे, खाने पर बैठते होंगे, तो शायद इस बात की चर्चा होती होगी। यही कारण है कि अरुण भारती इतने कॉन्फिडेंस के साथ आकर सबके सामने ये बात बोल रहे हैं कि भाई अगर पार्टी की तरफ से कहा जाता है, आदेश मिलता है, तो चिराग पासवान जरूर चुनाव लड़ेंगे बिहार का। अब अगर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा तो आप ये भी समझिए कि मुख्यमंत्री का जो पेच होगा वो फंसेगा, क्योंकि चिराग पासवान का चुनाव लड़ना बिहार के अंदर यही संकेत देता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं एक बार, और चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें करी जा रही है, चिराग पासवान खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो लग रहा है कि चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और एलजेपी-आर की तरफ से यहाँ पर चिराग पासवान। ऐसे में बिहार का जो चुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज 15 बिहार।